हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन लेक्चर की इस श्रृंखला में हम सांख्यिकीय विषय के मुख्य बिंदु श्रृंखलाओं के प्रकार पर चर्चा कर रहे थे। श्रृंखलाओं के प्रकार मुख्य रूप से दो भागों में बांटे गए थे, व्यक्तिगत श्रृंखला और आवर्ती श्रृंखला। व्यक्तिगत श्रृंखलाओं के प्रकार हम पढ़ चुके हैं। आवर्ती श्रृंखला, जिसे कि फ्रीक्वेंसी सीरीज़ भी कहा जाता है, इन्हें दो भागों में बांटा गया है, डिस्क्रीट सीरीज़ एंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी आवृत्ति व्यूह और आवृत्ति वितरण। आवृत्ति व्यूह या फ्रीक्वेंसी एरे हम पढ़ चुके हैं। आवृत्ति वितरण या सतत श्रृंखला क्या है और सतत श्रृंखलाओं के क्या प्रकार हैं, तो आज कि हमारी चर्चा का मुख्य विषय रहेगा सतत या अखंडित श्रृंखलाओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और कंटिन्यूस सीरीज़। आप इसे कंटिन्यूस सीरीज़ भी कह सकते हैं। अखंडित श्रृंखला के प्रकार या आवृत्ति वितरण के प्रकार, यानी कि किसी भी दिए गए डेटा या जो आंकड़े दिए गए हैं उन्हें जब हम आवृत्तियों में उसका वितरण करते हैं तो ये वितरण किस प्रकार का किया जा सकता है उसे हम देखेंगे। आवृत्ति वितरण मुख्यतः 5 प्रकार का हो सकता है, जिसे हम चार्ट की सहायता से देखेंगे। ये 5 प्रकार के जो आवृत्ति वितरण हैं, इन पर आप ध्यान दें। पहला प्रकार है अपवर्जी या असम्मिलित श्रृंखला। बच्चों, इसे एक्सक्लूसिव सीरीज़ भी कहा जाता है। क्या कह सकते हैं हम इसे? एक्सक्लूसिव सीरीज़। तो पहला प्रकार क्या था? अपवर्जी या असम्मिलित। बच्चों, ये असम्मिलित श्रृंखला है, एक्सक्लूसिव सीरीज़। नेक्स्ट टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और कंटिन्यूस सीरीज़ समावेशी या सम्मिलित श्रृंखला। पहला वाला क्या है? असम्मिलित श्रृंखला, असम्मिलित श्रृंखला। और दूसरा है सम्मिलित श्रृंखला, जिसे समावेशी या इंक्लूसिव, जिसमें हम इंक्लूड करते हैं। क्या इंक्लूड करेंगे, कैसे, इसे हम आगे देखेंगे। तो पहला है अपवर्जी या असम्मिलित श्रृंखला, दूसरा है समावेशी या सम्मिलित श्रृंखला, यानी एक्सक्लूसिव सीरीज़ एंड इंक्लूसिव सीरीज़। Now the third type of frequency distribution is open end series. इसे कहा जाता है खुले सिरे वाली श्रृंखला। चौथा प्रकार होगा संचयी आवृत्ति श्रृंखला या cumulative frequency series. And the fifth type of frequency distribution is mid value frequency या मध्य मूल्य आवृत्ति श्रृंखला। आप देख सकते हैं कि आवृत्ति वितरण कितने प्रकार के हो सकते हैं या कितने प्रकार से सतत या अखंडित श्रृंखला बनाई जा सकती है। इन एक्सक्लूसिव सीरीज़, इंक्लूसिव सीरीज़, ओपन एंड सीरीज़, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज़ एंड मिड वैल्यू फ्रीक्वेंसी सीरीज़। अपवर्जी, समावेशी, खुले सिरे वाली। चौथा है संचयी आवृत्ति श्रृंखला और पांचवा है मध्य मूल्य आवृत्ति श्रृंखला। पहला प्रकार हम देखेंगे अपवर्जी या सम्मिलित श्रृंखला, एक्सक्लूसिव सीरीज़। बच्चों, ये एक ऐसी श्रृंखला है जिसमें एक वर्ग की ऊपरी सीमा दूसरे वर्ग की निचली सीमा होती है। आप देखिएगा, एक वर्ग की ऊपरी सीमा निचले वर्ग की निम्न सीमा बनती है या निचली सीमा बनती है, जिसे आप यहाँ देख सकते हैं। फर्स्ट कौन सा है? 10 to 15। पहली सीमा कौन सी बनी हुई है? बच्चों, ये वर्ग कहलाते हैं। 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35। ये क्या है? सभी वर्ग हैं। ये वर्ग किसको बता रहे हैं? ये उदाहरण कोई अंकों का लिया गया है, इसलिए अंक। तो 10 to 15, 50 ये क्या है? अंक। तो 10 से 15 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी बता दी गई है? 4। लेकिन ये जो इस वर्ग की, पहला वर्ग मान लीजिए इसे, इसकी निचली सीमा कौन सी हुई? 10।
ऊपरी सीमा कौन सी है? 15। नेक्स्ट में आइए आप, इसकी निचली सीमा कितनी है? 15। अगली सीमा, ऊपरी सीमा कौन सी है? 20। तो ये जो पहले वर्ग की ऊपरी सीमा अगले वर्ग की, उससे नेक्स्ट जो क्लास है, वर्ग को हम क्लास भी कह सकते हैं, तो अगले वर्ग की कौन सी सीमा बन जाती है? निचली सीमा। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं, फर्स्ट क्लास जो है, पहला जो वर्ग बना हुआ है, उसकी अपर लिमिट फिर रिपीट हो रही है, अगले क्लास की ये लोअर लिमिट बन रही है। क्या बन रही है? पहले वर्ग की ऊपरी सीमा अगले वर्ग की, यानी सेकंड जो क्लास बनाया है, उसकी निचली सीमा बन रही है। तो आप ये देख सकते हैं, ये दोनों क्या हो रहे हैं? रिपीट हो रही है। हर एक वर्ग की ऊपरी सीमा, हर एक वर्ग की अपर लिमिट उसके अगले वर्ग की, अगले क्लास की लोअर लिमिट बनती है। इसी प्रकार से इस वर्ग की 15 से 20 की ऊपरी सीमा कौन सी हुई? 20, यानी ऊपरी सीमा को ऊपर अपर लिमिट भी कह सकते हैं। ये अपर लिमिट अगली क्लास में जाके क्या बन जाती है? लोअर लिमिट। क्या बन रही है? ये लोअर लिमिट। तो हर क्लास की अपर लिमिट अगली क्लास में जाकर लोअर लिमिट बन रही है। प्रत्येक वर्ग की ऊपरी सीमा अगले वर्ग की निचली सीमा बनती है। तो पहला तो इसकी पहचान इस प्रकार से की जाए कि जब हर एक क्लास की अपर लिमिट अगले क्लास में जाकर लोअर लिमिट बन रही है, तो इसे हम अपवर्जित श्रृंखला कहते हैं। एक और नाम आपने इसको दिया है असम्मिलित। इसका क्या मतलब है? इसे आप फिर से टेबल के थ्रू देखेंगे। यहाँ आप देखिएगा कि ये जो 10 से 15 वर्ग तो दिया है, इसमें आवृत्ति कितनी दी है? 4। इसको हम कैसे समझें कि 10 से 15 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 4 है, अगले वर्ग में फिर से 15 से 20 है, तो ये 15 तो यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो अब 15 से 20 मार्क्स पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी? फ्रीक्वेंसी मतलब क्या है कि 5 ऐसे विद्यार्थी हैं जिनके मार्क्स 15 से 20 आए हैं। अब आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ जो हमें वर्ग दिख रहा है, क्लास 10 to 15 दिया गया है, लेकिन 15 जो अपर लिमिट है, यानी कि जिस स्टूडेंट के 15 मार्क्स आए होंगे, 15 मार्क्स आए होंगे, वो इस क्लास में इंक्लूड नहीं है, इस 4 में इंक्लूड नहीं है। ये 4 विद्यार्थी वो हैं जो एक्चुअल में 10 से 14 अंक प्राप्त करने वाले हैं। जिसने 15 अंक प्राप्त किया है उसे इस क्लास में लिया गया है। किस क्लास में लिया गया है? 15 to 20 में। तो लोअर लिमिट वाले को तो इंक्लूड करते ही हैं, लेकिन अपर लिमिट वाले को उसमें से एक्सक्लूड कर दिया जाता है। इसलिए इस सीरीज़ का नाम भी क्या है? एक्सक्लूसिव सीरीज़। किसे एक्सक्लूड कर रहे हैं? किसे हम बाहर कर रहे हैं? किसे हम सम्मिलित नहीं कर रहे हैं? अपर लिमिट को। सो there are 5 number of students who get marks in between 15 to 20, but a student who obtained 20 marks, he will be excluded। उसको हमने exclude रखा है। कौन सी क्लास से? 15 से 20 वाली क्लास में। तो 15 से 20 वाली क्लास में 5 स्टूडेंट्स हैं 15 से 20 अंक वाले में, तो 15 से 20 में 20 वाला यहाँ इस 5 में शामिल नहीं है। ये 20 मार्क्स वाले को इस तीसरी क्लास में लिया गया है। कौन सी क्लास में लिया है हमने? यहाँ। अब जो 20 मार्क्स प्राप्त किए हैं वो एक्चुअल में 20 से 24 तक हैं, 8 स्टूडेंट्स। तो आप इसे ऐसे पढ़ेंगे, 10 to 15 लिखा है, बट ये 15 रिपीट हो रहा है, तो जिसके एग्जैक्ट 15 मार्क्स आए वो इस सेकंड वाली में शामिल होगा, अर्थात इन 5 विद्यार्थियों में उसका नंबर है। इसी प्रकार से आप यहाँ देखें 25 से 30, 25 से 30, तो 30 फिर से रिपीट हो रहा है, तो 30 रिपीट हो रहा है, यानी कि ये जो क्लास बनी है 25 से 30 वाली, इस 25 से 30 वाली में केवल 25 से 29, 25 से 29 मार्क्स वाले विद्यार्थी कितने हैं? 5। जिस विद्यार्थी के 30 मार्क्स आए हैं एग्जैक्ट, वो विद्यार्थी इस क्लास में शामिल है। तो 30 से 34 तक वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 4। आप समझ गए होंगे। इसे हम अपवर्जी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि प्रत्येक वर्ग की आवृत्ति में उस वर्ग की ऊपरी सीमा की आवृत्तियों को शामिल नहीं किया गया है। तो अपवर्जी
श्रृंखला जिसमें कि ऊपरी सीमा में उस वर्ग में ऊपरी सीमा लिखी जा रही है, लेकिन उस नंबर को उस वर्ग में शामिल ना करके हम अगले वर्ग की निचली सीमा में शामिल करते हैं। इसे कहा जा रहा है एक्सक्लूसिव सीरीज़ या अपवर्जी श्रृंखला। दूसरा प्रकार है सेकेंड टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और कंटिन्यूस सीरीज़ इज़ इंक्लूसिव सीरीज़ या समावेशी या सम्मिलित श्रृंखला। ध्यान दीजिएगा आप, वह श्रृंखला जिसमें किसी वर्ग की सभी आवृत्तियां शामिल होती है, अर्थात उस वर्ग की ऊपरी सीमा का मूल्य भी उसी वर्ग में शामिल होता है। निचला तो होता ही है, लेकिन ऊपरी सीमा का मूल्य भी उसी वर्ग में शामिल होता है। उसे हम समावेशी या सम्मिलित श्रृंखला कहते हैं, जिसमें कि निचली सीमा तो है ही, ऊपरी सीमा का मूल्य भी उसी वर्ग में शामिल होता है, इसलिए इसे समावेशी, समाहित कर रहे हैं हम, इंक्लूसिव सीरीज़। आप टेबल के थ्रू देख सकते हैं कि जैसे जो क्लास है, क्लास यानी स्टूडेंट्स की क्लास की बात नहीं हो रही, इन्हें वर्ग, इन सभी को हम वर्ग कहते हैं। 10 से 14, 15 से 19, 20 से 24, 25 से 29, 30 से 34, 10 to 14, 15 to 19। अब आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, जैसा कि पहले वाली श्रृंखला में हो रहा था, कौन सी थी वो? अपवर्जी, जिसमें कि ऊपरी जो सीमा थी वो अगले वर्ग की निचली सीमा बन रही थी। यहाँ नहीं बन रही है। समावेशी में ऐसा नहीं हो रहा है। 10 से 14, 14 के बाद 14 फिर रिपीट नहीं हुआ है। 15 to 19, 19 रिपीट नहीं हुआ है। 20 to 24। इसे हम कैसे एनालाइज करेंगे, इसका इंटरप्रिटेशन कैसे करेंगे कि 10 से 14 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 4। तो जिसके मार्क्स 14 आए हैं, 14 आए हैं, वो भी इसी वर्ग में शामिल है। किसमें शामिल है? यही। वो फिर से रिपीट नहीं हो रहा है, तो 14 कहाँ जाएगा? तो जिसने 14 अंक प्राप्त किए वो भी इसी वर्ग में रहेगा। इस पूरी सीरीज़ को आप देखिएगा, कहीं भी ऊपरी सीमा अगले वर्ग की निचली सीमा नहीं बन रही है, रिपीट नहीं हो रहा है। तो 10 to 14, 15 to 19 इत्यादि। अब यहाँ 15 to 19 के वर्ग में 15 से 19 तक की सभी आवृत्तियाँ शामिल है। इस श्रृंखला में प्रत्येक वर्गांतर की ऊपरी जो भी सीमा है, जो भी मूल्य है, उसी वर्गांतर में शामिल होगा। अर्थात अपवर्जी में क्या हो रहा था? ओवरलैपिंग हो रही थी, परस्पर संबद्धता होती है, लेकिन समावेशी श्रृंखला में ऐसा नहीं हो रहा है। तो अब आप इन दोनों में अंतर समझ सकते हैं कि अपवर्जी श्रृंखला में एक वर्ग की ऊपरी सीमा दूसरे वर्ग की निचली सीमा होती है, परंतु समावेशी श्रृंखला में एक वर्ग की ऊपरी सीमा दूसरे वर्ग की निचली सीमा में अंतर होता है, एक जैसी नहीं होती हैं। इसी प्रकार से अपवर्जी श्रृंखला में किसी वर्ग की ऊपरी सीमा के मूल्य को उस वर्ग में शामिल नहीं किया जाता है, बल्कि अगले वर्ग की निचली सीमा में शामिल किया जाता है। इसके विपरीत समावेशी श्रृंखला में किसी भी वर्ग की ऊपरी सीमा के मूल्य को उसी वर्ग में शामिल किया जाता है। अपवर्जी श्रृंखला सभी स्थितियों में, चाहे मूल्य पूर्णांक हो या दशमलव हो, बच्चों ध्यान दीजिएगा कि पूर्णांक भी हो सकते हैं या दशमलव में भी हो सकते हैं, उपयुक्त रहती है, ये वैसी ही रहती है। लेकिन समावेशी श्रृंखला उसी स्थिति में उपयुक्त होती है जबकि मूल्य किसमें हो? पूर्णांक में हो। एक और अंतर हम देख सकते हैं कि अपवर्जी श्रृंखला से सभी स्थितियों में गणना की जा सकती है, परंतु कई स्थितियों में गणना कार्य को सरल बनाने के लिए समावेशी श्रृंखला को अपवर्जी श्रृंखला में बदलना आवश्यक हो जाता है। तो आप समझ सकते हैं, आज हम इस श्रृंखला में इतना ही देख पाएंगे। एक्सक्लूसिव सीरीज़ और इंक्लूसिव सीरीज़ क्या है बच्चों, कई बार इस पर प्रश्न किया जाता है, और इनमें दोनों में अंतर क्या है, मुख्य अंतर क्या है, तो ये आप देख सकते हैं। मुख्य तौर पर अंतर एक ही प्रकार का है कि यहाँ ऊपरी सीमा निचली सीमा के साथ रिपीट हो रही है। ऊपर की सीमा, किसी भी वर्ग की ऊपरी सीमा, अपर लिमिट अगले वर्ग की लोअर लिमिट बन रही है। 10 to 15, 15 अगेन नेक्स्ट क्लास में लोअर लिमिट बन गया। 20 to 25 फिर नेक्स्ट क्लास में ये लोअर लिमिट बन जाएगा। लेकिन यदि हम
समावेशी श्रृंखला देखें तो यहाँ इस प्रकार से नहीं होगा 10 to 14, तो ये 14 फिर से रिपीट नहीं हो रहा ना, स्टार्ट टू 15 to 19, अब अगेन 19 रिपीट नहीं होगा 20 to 24, इसलिए इसे हमने कहा है सम्मिलित। अर्थात ऊपरी सीमा वाले जितने भी मूल्य हैं वो उन्हीं में शामिल होंगे, अगली क्लास में नहीं जाएंगे। तो ये था इंक्लूसिव एंड एक्सक्लूसिव सीरीज़। बच्चों इस पर अलग से प्रश्न पूछा जा सकता है, आपको सीरीज़ भी बनाने आना चाहिए। और आज हम इतना ही देख पाए हैं कि अपवर्जी श्रृंखला और समावेशी श्रृंखला क्या है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि ओपन एंड सीरीज़, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज़ और मिड वैल्यू फ्रीक्वेंसीज़ क्या हैं। थैंक यू।